अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। मैं हूं माहरुख शहरियार। सबसे पहले आगाज करेंगे बड़ी खबर से। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी दफ्तर खारजा ने मसूद पज़ेश्कियान के दौरे से मुतालिक इस बात की तस्दीक कर दी है। आपको बता दें कि दौरे के दौरान पज़ेश्कियान ईरान अमरीका सालिसी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहेंगे। जी हाँ, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी दफ्तर खारजा ने मसूद पज़ेश्कियान के दौरे की तस्दीक कर दी। दौरे के दौरान पज़ेश्कियान ईरान अमरीका सालिसी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तान की अहम मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों में खित्ते में मुस्तकिल अमन व अमान बरकरार रखने से मुताल्लिक बातचीत भी की जाएगी। इसके अलावा खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर स्विस आला हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर मरगूब सलीम भट्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अलविदा किया है। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद से मुतालिक आला सतह मुज़ाकरात में शिरकत की थी। अमरीका ईरान मुआहदे से अमन की राह हमवार हुई। माशी सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे से मुतालिक बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के बाद मनसूबे पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान इत्तेफाक हो गया। अमरीका ईरान मुआहिदा खित्ते के अमन इस्तेहकाम के साथ साथ मईशत के लिए भी गेम चेंजर। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की बहाली के इम्कानात रोशन। ईरान पर से आलमी पाबंदियों के खात्मे के बाद गैस मंसूबे पर तरजीही बुनियादों पर काम का आगाज किया जाएगा। $7.5 अरब के गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द काम होगा। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल में इत्तेफाक हो गया। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बायस मंसूबा तवील अरसे से तातुल का शिकार रहा। ईरान अपने हिस्से की पाइपलाइन तैयार कर चुका है। 781 किलोमीटर की लाइन पर $1.2 बिलियन का खर्च पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद MOU के तहत पहली आला सतह कमेटी का इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका है। वज़ीर आज़म की जानिब से एक्स पर ये बयान जारी किया गया। उन्होंने लिखा कि इस तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन करने वाले तमाम ब्रदर और दोस्त ममालिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिनकी अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुरखरू हो गया। इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वजीर आज़म बड़ी पेशरफ्त पर शुक्राने खुदा बजा लाए। एक्स पर जारी बयान में कहा, बर्गनस्टॉक में आलमी अमन से मुतालिक पहला मुज़ाकराती दौर कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी मौक़े मुनक़्क़िद हुए। आइंदा 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए एक रोड मैप पर भी इत्तेफाक हो गया। मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज पर भी फरीक मुत्तफ़िक़ हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान को तामीरी रवाबित के लिए उनके मुसलसल अज़्म पर खिराज तहसीन पेश किया। साथ ही मुज़ाकराती अमल में ताउन करने वाले तमाम बिरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन कोशिशों के लिए खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, फील्ड मार्शल की अनथक काविशों ने इन मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। उनकी लगन, अज़्म और साबित कदमी वाकई काबिल सताइश है और उनकी कोशिशों के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन न थी। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की मेहनत और कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरानी वफ़द के एहतजाजन मुज़ाकरात छोड़ जाने की खबरें बेबुनियाद करार दी। उन्होंने दावा किया कि इसराइल जनूबी लबनान पर कब्ज़ा करना नहीं चाहता। स्विट्ज़रलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JD वैंस पाकिस्तान की मेज़बानी में लीग लॉजन समिट को इंतहाई कामयाब करार दिया। कहा कि ईरान के साथ एक बेहतरीन मुआहदे के लिए लाहे अमल मुकम्मल हो गया है। आबने हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। ईरानी वफ़द ने वॉकआउट नहीं किया। मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हुआ। ईरान की तकनीकी टीम से चीज़ें तय की जा रही हैं। और नाजरीन, ये होती है डेमोक्रेसी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेहतरीन मुल्की मफाद में ओहदा छोड़ रहा हूँ। ये भी कहा कि मेरी जमात मुझे आइंदा इंतखाबात में नुमाइंदगी नहीं देना चाहती, उनकी राय का एहतराम करता हूँ। इस मौके पर कीर स्टारमर की आवाज़ भर आई। माशी मसाइल ने बरतानिया में सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखा। एक दिहाई के दौरान छठे वज़ीर आज़म को ओहदा छोड़ना पड़ा। कीर स्टारमर के मुस्ताफ़ी होने की वजह हालिया कौंसल इंतखाबात करार दिए जा रहे हैं। लेबर पार्टी की बदतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म शदीद तनकीद की जद में थे।
برطانیہ میں کونسلر انتخابات نے بات بگاڑ دی، تیسرا نمبر لیبر پارٹی کو ناگوار گزرا، مایوس کن کارکردگی کا ملبہ وزیر اعظم پر گرایا، اندرون خانہ آوازیں آنے لگی کیئر اسٹارمر عہدے کے اہل نہیں، وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں، تاہم وزیر اعظم انکاری رہے۔ کیئر اسٹارمر نے کہا ملک کو سیاسی افراتفری میں نہیں چھوڑیں گے اور اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے، تاہم ضمنی انتخابات کے نتائج نے اسٹارمر کے عزم پر کاری ضرب لگائی۔ میکرفیلڈ کے ضمنی انتخابات میں لیبر پارٹی کے اندرونی حریف اور مانچسٹر کے سابق میئر اینڈی برنہم کی کامیابی کے بعد اسٹارمر پر دباؤ مزید بڑھ گیا اور بالآخر کیئر اسٹارمر کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا، مزید تنقید کا نشانہ بننے کے بجائے مستعفی ہونا غنیمت جانا۔ کیئر اسٹارمر سے قبل لیز ٹرس وزیر اعظم بننے کے محض 45 دن بعد مستعفی ہو گئی تھیں۔ انہیں بورس جانسن کے مستعفی ہونے پر وزیر اعظم منتخب کیا گیا تھا۔ بورس جانسن کو لاک ڈاؤن قوانین کی خلاف ورزی پر عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ ان سے قبل ڈیوڈ کیمرون اور تھریسا مے بریگزٹ بحران کے سبب عہدے چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں اپنے دیش سے متعلق۔ اپوزیشن نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 1 روپیہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں تخفیف غربت ڈویژن پر کٹوتی کی 45 تحریک پیش کر دی ہیں۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 884 ارب کا بجٹ ختم کر کے پروگرام کو صرف 1 روپیہ سالانہ دیا جانا چاہیے۔ اپوزیشن کی جانب سے BISP کے بجٹ پر کٹوتی کی 7 تحریک پیش کی گئی ہیں۔ بیت المال کا بجٹ بھی عبدالعلیم خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے عبدالعلیم خان کو گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ عبدالعلیم خان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کی جماعت گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور دیگر عہدوں پر انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کا بھرپور ساتھ دے گی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ بلاول بھٹو سے خوشگوار اور مثبت ماحول میں بات چیت ہوئی۔ ایوان میں کیا ہوا آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں شدید گرما گرمی رہی۔ MQM اور پیپلز پارٹی اراکین کے درمیان تلخ اور سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ فرحان انصاری کے مبینہ غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال پر پیپلز پارٹی اراکین نے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ فرحان انصاری سے اپنے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسپیکر نے فرحان انصاری کے الفاظ کارروائی سے حذف کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ اس کے بعد MQM اراکین نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ جی تشریف رکھیے فرحان انصاری صاحب، تشریف رکھیے فرحان انصاری صاحب، بیٹھ جائیے۔ راجہ رزاق صاحب سپیچ کریں گے۔ جی تشریف رکھیے فرحان انصاری صاحب۔ راجہ رزاق صاحب بات کریں گے۔ راجہ رزاق صاحب بات کریں گے، آپ پلیز تشریف رکھیے۔ جی بیٹھیے، معاذ صاحب بیٹھیے۔ راجہ رزاق صاحب جی بیٹھیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔